स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो सरगुजा संभाग का जिला दर्शन जो हम लोग कर रहे थे, उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया जिला जिसका नाम है बलरामपुर। ठीक है, सो बलरामपुर जिले के बारे में जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस जो है करेंगे। इसके बाद हमारे दो जिले बच जाएंगे, एक सरगुजा और दूसरा जो है जसपुर। उसके बारे में जल्दी जो है वीडियोस लेकर आऊंगा ताकि सरगुजा संभाग हमारा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। चलिए बलरामपुर के बारे में देखते हैं। तो पहले देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो जो बलरामपुर जिला है ना, इसकी स्थापना हुई थी आपका 2012 में। ठीक है, 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम लोग बात करें इसके मातृ जिले की, या मातृ जिला कौन सा था, तो किस जिले से अलग होकर बना है, तो उत्तर है ये आपका जो है सरगुजा जिले से जो है होकर क्या हुआ है, अलग होकर बना है। ठीक है, तो सरगुजा जिले से ही आपका कौन बना था, सूरजपुर बना था, और इसी से अलग होकर कौन बना है, आपका बलरामपुर भी जो है बना हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसके जिला मुख्यालय की, तो इसका जो जिला मुख्यालय है ये आपका बलरामपुर ही है। ठीक है, बलरामपुर ही क्या है, इसका जिला मुख्यालय। चलिए इसका मैप एक बार हम लोग बनाते हैं, फिर इसके बाद इसके जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है उसको जो है हम लोग यहाँ पर हाईलाइट जो है करने वाले हैं। ठीक है, सो आप चाहे थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं यहाँ से मैप को बनाते समय, या आप पैरेलली अगर मैप बनाते रहेंगे तो भी आपके लिए क्या होगा, ये जो है बहुत अच्छा होगा। आप इससे प्रैक्टिस भी जो है क्या कर सकते हैं, बड़े इजीली जो है कर सकते हैं। ये जो है इसका एक रफ जो है मैप है बलरामपुर जिले का। चलिए अब यहाँ पे हाईलाइट करना हम लोग चालू करते हैं। देखिए यहां पर आपको मिलेगा रामचंद्रपुर, रामचंद्रपुर। ठीक है, रामचंद्रपुर के जस्ट नीचे आपको यहां पर मिलेगा आपका रामानुजगंज, रामानुजगंज। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका रामचंद्रपुर, दूसरा हो गया रामानुजगंज, तीसरा आपको यहां पर मिलेगा वाड्रफ नगर। ठीक है, यहां पर मिलेगा वाड्रफ नगर। ठीक, फिर आपको बीचों बीच यहां मिलेगा आप जिला मुख्यालय जिसका नाम है बलरामपुर। ठीक है, ये हो गया बलरामपुर। ठीक है, फिर यहां पर आपको मिलेगा दो जगह। ठीक है, एक है आपका सामरी, ठीक है, और दूसरा है आपका कुसमी, सामरी और कुसमी। फिर इसके बाद यहां पर आपको थोड़ा सा यहां आएंगे तो हमें मिल जाएगा यहां पे शंकरगढ़। ठीक, शंकरगढ़, इसके ऊपर में हमें यहां पर मिलेगा राजपुर। ठीक है, यहां मिलेगा हमें राजपुर। फिर राजपुर यहां पर, बस इतने जो है हमारे क्या हो गए, 8 जो लोकेशन है ये हमारे लिए क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां पर पहले देखते हैं हम लोग, यहां से जो है आपका वाड्रफ नगर से होते हुए एक जो है आपका स्टेट हाईवे नंबर 1 जो है क्या होता है, गुजरता है। क्या एक काम करते हैं, पहले इसके पड़ोसी जिले और राज्य के बारे में देख लेते हैं। तो यहां पर जो है हमारा लगता है मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है, फिर यहां पर आपको ऊपर में यहां तक मध्य प्रदेश और यहां लगेगा आपका उत्तर प्रदेश। तो बलरामपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ क्या करता है, सीमा जो है साझा करता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहां आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा क्या, झारखंड मिलेगा। ठीक है, झारखंड के बाद यहां पर जो है, झारखंड के बाद आपको यहां मिलेगा जसपुर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका एरिया जो है क्या है, जसपुर है। ये वाला नीचे वाला एरिया जसपुर जिला हो गया। फिर यहां पर आपको मिलेगा ये, यहाँ पे जहां पे खत्म हो रहा है ये सरगुजा जिला मिलेगा, यही से तो अलग होकर बना है सरगुजा जिला। ठीक है, फिर ये पूरा एरिया किसके साथ लगा हुआ है, सूरजपुर जिले के साथ जो है। ठीक है, तो ये हो गया इसके पड़ोस राज्य किसके किसके साथ सीमा साझा जो है करता है। तो एक तो बलरामपुर हो गया छत्तीसगढ़ का, और दूसरा हो गया सुकमा। ये दो जिले ऐसे हैं जो कि 3-3 राज्यों के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो बलरामपुर क्यों इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया।
एक तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, दूसरा उत्तर प्रदेश के साथ करता है, और तीसरा किसके साथ करता है, झारखंड के साथ जो है क्या करता है, सीमा साझा जो है करता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं वाड्रफ नगर से जो है क्या होता है, आपका स्टेट हाईवे नंबर 1 जो है क्या होता है, गुजरता है। इसी में जो है आपका कौन है, इसी में है आपका वाड्रफ नगर। ठीक है, तो ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं ये आपका स्टेट हाईवे नंबर 1 है। जैसे नेशनल हाईवे होता है, स्टेट हाईवे होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, रूरल हाईवे, इस रूरल रोड्स होते हैं, उसी तरीके से ये आपका स्टेट का हाईवे नंबर कौन सा है, ये फर्स्ट है। ठीक है, तो यहां लिख लीजिएगा ये है आपका स्टेट हाईवे नंबर 1। ठीक, उसके बाद यहीं पर आपका एक और स्टेट हाईवे है जो कि वाड्रफ नगर और रामानुजगंज को क्या करता है, जोड़ता है, और यह है आपका स्टेट हाईवे नंबर 3 है। ठीक है, दोनों के क्रॉसिंग पर आपका है वाड्रफ नगर, तो वाड्रफ नगर का लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो यह है आपका स्टेट हाईवे नंबर 3 है। ठीक, उसके बाद देखिए ये आपका जो मेन जो सिटीज हैं, जैसे आपका ये यहां से एक और सड़क गुजरता है, रामानुजगंज, बलरामपुर और राजपुर, ये तीनों को जोड़ते हुए जो है एक सड़क है जो कि यहां से गुजरती है, और ये आपका स्टेट हाईवे नहीं है, ये आपका नेशनल हाईवे है। याद करिए नेशनल हाईवे नंबर जो 43 है ये गुजर रहा था आपसे, तो नेशनल हाईवे बनाने का पर्पस क्या होता है, नेशनल हाईवे बनाने का पर्पस होता है जिला मुख्यालयों को क्या करना, जोड़ना। तो यहाँ पर नेशनल हाईवे नंबर जो 43 है ये आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, जसपुर, सरगुजा होते हुए निकल जाता है, लेकिन बलरामपुर जिला मुख्यालय को जोड़ने के लिए पर आपका एक है नेशनल हाईवे नंबर 43 से निकला हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, 343। ठीक है, नेशनल हाईवे के नामकरण के पीछे जो है ना उसका रीजन होता है। ठीक, वो फिर कभी किसी और वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेशनल हाईवे का नोमेनक्लेचर जो है कैसे होता है, ऑड नंबर, इवन नंबर कैसे होते हैं, वो किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस जो है करेंगे। ये है हमारा नेशनल हाईवे नंबर 43। चलिए एक बार इसको मेमोराइज करते हैं। बलरामपुर के सबसे टॉप में हमें दिखेगा रामचंद्रपुर, उसके नीचे दिखेगा रामानुजगंज, फिर इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाड्रफ नगर, फिर बीचों बीच मिलेगा बलरामपुर, फिर उसके बाद साइड में अगर हम लोग जाते हैं ईस्ट डायरेक्शन में तो वहां मिलेगा सामरी और कुसमी, फिर वहां शंकरगढ़ और राजपुर जो ये जगह है। ठीक है, आपका वाड्रफ नगर से ही आपका स्टेट हाईवे नंबर फर्स्ट और स्टेट हाईवे नंबर 3 वाड्रफ नगर और रामानुजगंज को क्या करता है, जोड़ता है। इसके अलावा बलरामपुर हो गया, रामानुजगंज हो गया, राजपुर हो गया, ये तीनों को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे नंबर 343 जो है आपका नेशनल हाईवे नंबर 43 से जो है जुड़ता है। ये तो हो गई यहाँ की सड़कें। चलिए अब रामानुजगंज के जस्ट नीचे में यहां पर जो है हमको मिलेगा एक वाटरफॉल। ठीक है, यहां पर हमें मिलेगा एक वाटरफॉल, इस वाटरफॉल का नाम है कोठली जलप्रपात। ठीक है, इसका नाम है कोठली जलप्रपात। ठीक, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज छूट गया, यहां से एक नदी गुजरती है। ठीक है, अब नदी का कलर जो है हम लोग थोड़ा सा नीला कर देते हैं। चलिए, यहां से जो है जो कि झारखंड और इसका क्या करता है, सीमा बनाता है। ठीक है, किसका किसका, झारखंड और बलरामपुर, एक तरीके से बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ का जो है ये बिल्कुल इसी तरीके से बहते बहते जो है क्या करता है, ये जो है सीमा जो है बनाता है, और इस नदी का नाम है आपका कन्हार नदी। ठीक है, और इसी कन्हार नदी पर ही जो है कौन है आपका, ये जो है कोठली जलप्रपात जो है इसी कन्हार नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले इसके बाद पे। इसके बाद यहां पर वाड्रफ नगर के पास जो है एक और जो है जलप्रपात है, इस जलप्रपात का नाम है प्रपात, जो कि पवई नदी नहीं है, पवई जलप्रपात। ठीक है, जो कि कन्हार नदी की सहायक नदी है एक, उस पर जो है ये बना हुआ है पवई वाटरफॉल ना, मैं यहां पे लिख देता हूं WF वाटरफॉल। ठीक, दो वाटरफॉल हमने पढ़ लिया। कोठली जलप्रपात के जस्ट नीचे में यहां पर आपको मिलेगा एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन जिसका नाम है तातापानी। ठीक है, और तातापानी क्यों फेमस है, तो तातापानी इसलिए फेमस है क्योंकि यहां पर जो है गर्म पानी का फवारा निकलता है। ठीक है, गर्म पानी का, इसके बारे में देखेंगे जो जियोथर्मल एनर्जी है ना, उसका एक प्लांट आपका लगा लद्दाख में। ठीक है, और दूसरा प्लांट लगने वाला है तातापानी में।
ठीक, तातापानी के नीचे आपको यहीं पर मिलेगा, कन्हार नदी के नजदीक में जो है यहाँ पर डीपाडीह। और ये जो डीपाडीह है ना, ये आपका बहुत ऐतिहासिक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, इसके बारे में जो है हम लोग देखेंगे। ये सामरी है, सामरी के पार्ट जो है आपको क्या मिलेगा, सामरी पार्ट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो है सॉरी, यहाँ पर सामरी के ऊपर में मिलेगा आपको जमीर पार्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा पार्ट मिलेगा, जमीर। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा लहसुन पार्ट। ठीक है, लहसुन पार्ट। पार्ट का मतलब यह होता है कि देखिए, जो नॉर्मल मैदान होता है वो समतल होता है, लेकिन पार्ट जो होता है वो क्या होता है, मैदान के ऊपर होता है और थोड़ा सा हाइट पे जाने के बाद ऊपर का जो एरिया है ना वो समतल रहता है, उसको पार्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका जमीर, लहसुन। और कुसमी के पास आपको यहां पर मिलेगा जो है कुसमी पार्ट। ठीक है, फिर यहां पर आपको मिलेगा क्या बोलते हैं, कुसमी पार्ट यहां हो गया, जारंग पार्ट हो गया, और यही इन दोनों के बीच में यहां पर है आपका सामरी पार्ट, जिस पर जो है हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ पर स्थित है 1225 मीटर पे। ठीक है, और यहाँ पर एक और पार्ट है आपका जारंग पार्ट, जिसको बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। ठीक है, ये जारंग है, जारंग पार्ट। ठीक है, ये सारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो कि बलरामपुर जिले के लिए आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार देखते हैं। तो कोठली जलप्रपात हमने पढ़ा जो कि कन्हार नदी पर है। एक जो है आपका पवई जलप्रपात जो कि चेन्नई नदी पर है। इसके बाद जो है डीपाडीह पुरातात्विक स्थल है, तातापानी गर्म पानी का फवारा है, जमीर पाट, लहसुन पाट, सामरी पाट, कुसमी पाट और जारंग पाट, ये सब जो है क्या है, इस जगह पर जो है आपको दिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है एक और आपका अभ्यारण्य है, सेंचुरी जिसको हम लोग बोलते हैं, सेमर सोत अभ्यारण्य। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, सेमर सोत अभ्यारण्य या सेंचुरी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, तो सेमर सोट यहां पर जो है आपका स्थित है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहां पर नोट कर लीजिएगा, सामरी पाट के पास यहां पर छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी जो है गौर लाटा है। ठीक है, सामरी पाट की जो सबसे ऊंची चोटी जो कि छत्तीसगढ़ की भी है वो है आपका गौर लाटा, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर, जो कि सबसे ऊंची है। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। ठीक है, समझते हैं। तो ये तीन चीजें जो है हमने समझ ली थी। अब हम लोग देखते हैं यहां पर तहसील कितने हैं और विकास खंड कितने हैं। ठीक है, तो तहसील जो है कुल यहां पर हमें देखने को मिलते हैं 8 तहसील जो है यहां पर मिलेंगे। अब कौन कौन से हैं, जो जो जगह हमने पहले हाईलाइट किए थे वही सब आपको मिलेंगे। एक है पहला आपका रामचंद्रपुर। ठीक है, फिर उसके नीचे हमने क्या लिखा था, रामानुजगंज था, वाड्रफ नगर। चौथा है आपका बलरामपुर। ठीक है, पांचवा है आपका बलरामपुर हो गया, उसके बाद जो है रामानुजगंज हो गया, वाड्रफ नगर हो गया, शंकरगढ़। ठीक है, जो नीचे हमने पढ़ा था शंकरगढ़, पांचवा हो गया। छठवां है आपका कुसमी और कुसमी। ठीक है, सातवां है हमारा कुसमी के बाद जो है सामरी, और एक और कौन सा छूट गया हमारा, राजपुर। ठीक है, आठवां है हमारा राजपुर। तो ये जो है क्या है, बलरामपुर के अंतर्गत आने वाले जो है तहसील है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं विकास खंड कितने हैं। तो तहसील 8 हैं और विकास खंड जो है वो है हमारे यहां 6। ठीक है, तो इसमें से दो नामों को आपको काट देना है। एक किसको काटना है, आपको सामरी को काटना है, और सामरी के बाद जो है आपको दूसरा काटना है रामचंद्रपुर को। ठीक है, तो रामचंद्रपुर को छोड़ देना है और सामरी को छोड़ देना है। ये दोनों को छोड़ने के बाद जो बचे, जैसे रामचंद्रपुर यहां कट कर लीजिए और सामरी को यहां सामरी को कट करना है ना इसको, बाकी जो 6 बचे ना वो आपके क्या है, विकास खंड है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं यहां पर विधानसभा, यहां पर जो है 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। एक है आपका रामानुजगंज। चलिए एक होमवर्क देता हूं मैं, ये दोनों जगह के जो है विधायक कौन है, रामानुजगंज से कौन है और पाट सामरी से जो है कौन है, और ये दोनों के दोनों के क्या है, रिजर्व है। ठीक है, रामानुजगंज तो बहुत फेमस है, यहाँ के जो विधायक वो भी मंत्री या कुछ फेमस भी है। चलिए उसके बारे में आप देखिएगा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो कर्क रेखा है वो क्या होती है, बलरामपुर जिले से जो है गुजरती है। तो कर्क रेखा की
सबसे ज्यादा लंबाई जो है ना वो इसी जिले में है। ठीक है, सबसे ज्यादा लंबाई कहां पर है? पूर जिले में ही है। किसका? आपका बोलते हैं गर्क रेखा का। ठीक है, सबसे कम जो है आपका कोरिया में है। चलिए, यहां पर जो है अगर हम लोग देखें बनावट के बारे में, तो यहाँ की जो बनावट है ना, या बोल सकते हैं कि कौन सा भूगर्भिक चट्टान पाया जाता है, तो यहाँ पर जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है क्या होती हैं? पाई जाती हैं। ठीक है, और अगर गोंडवाना क्रम अगर आता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या पाया जाएगा? कोयला जो है पाया जाएगा। ठीक है, तो गोंडवाना क्रम की भी चट्टानें हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर धारवाड़ क्रम की भी चट्टानें हैं, मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा दक्कन ट्रैप तो होगा ही, क्योंकि बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है, तो दक्कन। ठीक है, तो गोंडवाना क्रम के चट्टानों में जो है क्या मिलता है? गोंडवाना क्रम के चट्टानों में मिलता है कोयला। तो कोयला कौन कौन सी जगह यहाँ के फेमस हैं? तो यहाँ पर याद रखिए, एक तो आपका शंकरगढ़ विकास खंड या तहसील, ये फेमस है। दूसरा तातापानी। ठीक है, तातापानी में भी कोयला मिलता है। लहसुन पाट में भी जो है क्या होता है? कोयला जो है मिलता है। तो ये 3 जगह हमारे किसके लिए फेमस हो गए? कोयला के लिए। ठीक है, बॉक्साइट देखो, जो दक्कन ट्रैप है ना, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें जो है बॉक्साइट पाई जाती है। जमीन की बनावटें हैं जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लहसुन पाट और जमीर, लिख लीजिएगा, लहसुन पाट और जमीर पाट में जो है पाया जाता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो बलरामपुर है, इसमें जो है हमें अभ्यारण्य मिला एक, और इसका नाम क्या है? सेमरसोत अभ्यारण्य है। सेमरसन्य। अब इसकी जो स्थापना है सेमरसोत अभ्यारण्य की, ये आप इसका कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है अगर देखा जाए, तो ये आपका 430 स्क्वायर किलोमीटर में जो है क्या है? फैला हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो है सबसे उत्तरी सीमा, ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे उत्तरी सीमा जो है यही बलरामपुर के जो है सबसे मतलब उत्तरी क्षेत्र या उत्तरी पॉइंट अगर हम लोग बोले तो सुंदरी गांव बलरामपुर जिले का जो है स्थित है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर यह भी बता दिया कि यहाँ पर सामरी पाट में जो है गौरा लाटा जो है आपका क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। ठीक है, जमीर पाट को जो है बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है, और जारंग को जो है बॉक्साइट का घर जो है कहा जाता है, या सर्वाधिक भंडार जो है जारंग पाट में जो है पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे कुछ गुफा की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें दो तीन गुफाएं मिलती हैं, जैसे अर्जुनगढ़ गुफा पीएससी में। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका अर्जुनगढ़ गुफा, और दूसरा हो गया आपका घिरिया लता गुफा। ठीक है, घिरिया लता गुफा, ये 2 गुफा यहां पर हमें मिलते हैं। 2 जलप्रपात तो मैंने आपको बता दिए, कोठली और पवई। कोठली जलप्रपात जो है कन्हार नदी पर है, और पवई जलप्रपात जो है आपका चिनार नदी पर जो है बसा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं यहां पर और क्या फेमस है। तो यहाँ का जो नागेश्वर शिव मंदिर है, ये आपका कुसमी तहसील में है, ये भी आपका पूछा हुआ है, देख लीजिएगा। एक यहाँ पर ध्यान रखिएगा, शिव मंदिर, और ये कौन से तहसील में आता है? तो ये तहसील में जो है क्या होता है? आता है। ठीक है, ताता पानी हमने देख लिया, यहाँ पर गर्म पानी का फव्वारा जहां पर विद्युत संयंत्र जो है लगाया जाएगा। गर्म जल का फव्वारा जो है लद्दाख में पहला मिला है, दूसरा जो है क्या है? यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अच्छा, ताता पानी में जो है एक और चीज आपको ध्यान में रखिएगा, मकर संक्रांति पर जो है यहाँ मेला लगता है। ठीक है, कौन कौन सा मेला कहाँ कहाँ पे लगता है याद करिएगा। ठीक है, मकर संक्रांति पर क्या होता है? ताता पानी महोत्सव। ठीक है, ये आपका जनवरी महीने में जो है लगता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो गर्म पानी है, इसमें ये कहा जाता है कि गर्म पानी को इससे जो है बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वो क्या होती हैं? ठीक जो है हो जाती हैं करके। ठीक है, तो ये रहा आपका बलरामपुर जिला, और बलरामपुर जिले के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। इसके बाद जब हम लोग और आगे पढ़ेंगे अलग अलग भूगर्भिक बनावटी ये सब चीजों के बारे में, तो वहां पर बलरामपुर के बारे में फिर से जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए।